नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। मैं आप सबका कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि आज आप आए हैं हमारे चैनल पे हमें देखने के लिए। मैं हूं महेश गुलानी और मेरे चैनल यानी कि गुरु ज्ञान बाय महेश गुलानी में आप सबों का मोस्ट वेलकम। अब आप मेरी इस इंट्रोडक्शन से ही समझ गए होंगे कि हम इंकलाब श्रीवास्तवा, जिनको हम समझते हैं कि आने वाले टाइम में और आज भी उनको भगवान माना जाता है, और क्यों नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि ये इनकलाब श्रीवास्तवा हैं कौन, तो मैं हिंट देता हूँ। ये इलाहाबाद में पैदा हुए थे, यानी कि प्रयागराज में पैदा हुए थे, यूपी में। और ये पैदा हुए थे 11 अक्टूबर 1942 में। अब 1942 में क्विट इंडिया और महात्मा गांधी और कई सारी मूवमेंट चल रही थी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो जब इनकलाब नाम दिया गया था इनका, इनकलाब श्रीवास्तवा, तो इनके पिताजी थे हरवंश लाल। हरवंश लाल को किसी उनके दोस्तों ने उनको सजेस्ट किया कि आप अपने बेटे का नाम इनकलाब क्यों रखा है, बदल दीजिए। तो उन्होंने कहा क्यों? बोले देखिए, अभी कुछ माहौल ऐसा है कि आप इनकलाब नाम रख के एविडेंस दे देते हो कि आप किसी संगठन या किसी मूवमेंट में इन्वॉल्व हो शायद, और वो ब्रिटिशर्स आपको अरेस्ट कर लेंगे, इसीलिए अमिताभ रख लो, वो अच्छा नाम रहेगा। तो श्री हरवंश लाल बच्चन साहब ने ये बात अग्री किया, एंड देयरफॉर वी हैव मिस्टर अमिताभ बच्चन। यस, इनकलाब श्रीवास्तवा इज नन अदर देन आवर ग्रेट, the big B, which is Shri Amitabh Bachchan. Friends, now Amitabh Bachchan is to be revered as God in India and all over the world is not only a myth, but I think it's a fact. And when a person like me is not only a blind follower or a fan, I am basing this on a lot of things. For instance, let's first talk about this man, Mr. Amitabh Bachchan. He starts his career in Kolkata, and his first salary is about rupees 500 only. Yes, only 500. Then he goes for betterment, and his friends, उनके दोस्त उनको बोलते हैं, आ जाओ, तुम्हारी आवाज़ कुछ अच्छी लग रही है, वेरी बैरिटोन आवाज़ है आपकी, हैवी है, मैनली है, चलिए आप रेडियो स्टेशन में क्यों नहीं काम करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, और वो रेडियो स्टेशन में गए और वो इंस्टेंटली रिजेक्ट हो गए आवाज़ की वजह से, बिकॉज ऑफ द वॉइस। अब आप समझ सकते हो कि एक इंसान जिसकी हम समझते हैं कि वो अवगुण है, यानी वो क्वालिटी नहीं है, वो डिफेक्ट है उनका, उस चीज़ को आदमी कैसे ले जाता है एज अ प्लस, ये आप और कहाँ मिसाल सीख सकते हैं। और इस चीज़ से समझना चाहिए, अगर आप लोगों का भी किसी का कोई चीज़ ऐसे लगता है कि डिफेक्ट है, तो आप उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। और इसमें एग्जाम्पल्स आपको कितने मिलेंगे बीथोवन के, या कोई ब्लाइंड है तो वो इतना देख सकता है, कोई स्मेल नहीं कर सकता है तो वही शेफ बन जा रहा है। तो ऐसी एग्जाम्पल्स हैं और उससे हमको सीखना है। अब आते हैं अमिताभ जी के पास। उनको बताया गया, उनके दोस्तों ने बताया, यानी कि ये कलकत्ता में न्यू अलीपुर एरिया में रहते थे, जहाँ मैं भी रहता हूँ आज, और यहाँ अपने दोस्तों के साथ रहते थे। यहाँ फ्लैट जल्दी मिल जाते थे उन दिनों में। तो वो उनको दोस्तों ने बताया कि आप सिनेमा आर्टिस्ट क्यों नहीं बन जाते हैं, आपकी हाइट बहुत अच्छी है, इतना कोई लंबा हमारे फिल्म में है ही नहीं, 6'2", 6'2.5". तो ये उस बात पे आ गए, क्योंकि इनको कुछ करना था, अचीव करना था, और उनको भी लगा कि थोड़ी बहुत एक्टिंग मुझे आती है तो मैं कर सकता हूँ। और ये मुंबई चले गए। मुंबई चले गए तो मुंबई तो इतनी ईजी नहीं है। आप जो हीरोज़ को देखते हो या एक्टर्स को देखते हो, उनकी अच्छी लाइफ्स, लेकिन आपको शायद उनकी सेक्रीफाइसेस नहीं मालूम है। और ये एग्जांपल अमिताभ बच्चन जी का है कि वो बेंचों पे सोए, विदाउट फूड का कई रातें उन्होंने बिताई। बट एक कमेडियन थे मिस्टर महमूद, उन्होंने उनके ऊपर एक उनको लगा कि इसको फेवर करना चाहिए, एक्टर लग रहा है, और उन्होंने अमिताभ जी को अपने घर में इनवाइट किया और उनको 1 साल तक उनको रहाया। महमूद जी की तो बारे में हम क्या बताऊं, वो तो अपने टाइम में बहुत सुपर हिट कॉमेडियन थे, एक्टर थे वो, यानी कि हीरोज़ को भी कहा जाते थे। ये जो लोग आज 50 साल से 40 साल से ऊपर में होंगे, उनको ही महमूद के बारे में मालूम होगा, बाकी दूसरे तो आज हीरो लोग खुद ही कॉमेडी कर लेते हैं। तो चलिए, फिर इन्होंने 12 फ्लॉप्स फिल्म की, अमिताभ बच्चन जी ने। आज कोई अगर 2 फ्लॉप करता है तो उसकी मार्केट वैल्यू चली जाती है। इन्होंने एबी ने 12 फ्लॉप्स दी, और उसके बाद 13वीं फिल्म यानी कि 13th फिल्म वॉज जंजीर। आफ्टर दैट मैन हैज़ नेवर लुक बैक, राइट। और इनकी बात अगर मैं और बताऊं तो ये लाइफ में बहुत इनका
उतार चढ़ाव हुआ है। वो तो होना भी चाहिए ना, स्ट्रेट लाइन तो हॉस्पिटल में जब दिखती है तो डेथ होती है, तो ऐसे तो होना चाहिए, तभी तो लाइफ होती है। तो इन्होंने ABCL स्टार्ट किया, उसमें फ्लॉप हो गए, बहुत नुकसान, लेकिन नई बात सीखी और वो अब एंडोर्समेंट्स करने लगे, वो कुछ छोटे पर्दे में भी आने लगे और बहुत कुछ और करने लगे, लाइक लाइव प्रेजेंटेशंस, कहीं अपने आप को आके लेक्चर देना, मोटिवेशन करना या जो भी, और ये कमाना शुरू कर दिया और वापस लाइन में आ गए। फिर इन्होंने उस ज़माने में प्राइम मिनिस्टर इनके दोस्त थे, तो उन्होंने इनवाइट किया कि तू MP बन जा, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। अमिताभ बच्चन जी को फ़ैन फॉलोइंग अच्छी थी, तो इसीलिए वो आए और वो जल्द तुरंत ही UP से जीत गए थे अपना। लेकिन वो कुछ विवादों में फंस गए, बोफोर्स कंट्रोवर्सी हो गई, तो अमिताभ बच्चन जी कभी भी अपने ऊपर कोई दाग लगे वो अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया MP से। और फिर उसके बाद बोफोर्स का केस चल रहा था और इमीडिएटली बिग बी को इस केस में से बरी किया गया, मतलब कि नो एविडेंस वाज फाउंड अगेंस्ट हिम फॉर एनी रॉन्ग हैपनिंग्स। ये उसमें से भी उभर आया और उन्होंने फिर प्रतिज्ञा ली कि पॉलिटिक्स मेरी एरिया नहीं है, बट मैं जो बाकी कुछ कर रहा हूँ मैं वही करूँगा और अच्छी तरह करूँगा, निभाऊंगा। अब आपको बता दूं कि अमिताभ बच्चन जी ना एम्फी डेक्स्ट्रस हैं। एम्फी डेक्स्ट्रस मतलब जो दोनों हाथ से इक्वल काम कर सके। जिस तरह राइट हैंडेड होता है, जिस तरह लेफ्ट हैंडेड होता है, वो लिख भी सकते हैं तो राइट हैंड से भी, लेफ्ट हैंड से। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, बहुत ज़्यादा लोग दुनिया में नहीं हैं जो एम्फी डेक्स्ट्रस है। अब एक मज़े की बात बताओ, मज़े मतलब एक बहुत ही अनोखी और मिरेकल वाली बात है। अमिताभ जी बड़े सक्सेसफुल हो गए, शक्ति पिक्चर आई, महान पिक्चर आई, और उनकी को एक्ट्रेस कुछ फिल्मों में स्मिता पाटिल भी थी। स्मिता पाटिल एक बहुत उनको माना जाता था कि शी इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट, क्योंकि वो एंकर रही, TV न्यूज़ रीडर थी, तो शी वॉज़ वेल इन्फॉर्म्ड, नॉलेज अच्छा था उनको, और अमिताभ जी का उनके साथ अच्छा रैपो था। तो लेकिन वो बात ऐसे करती नहीं थी, और आज तक कभी उन्होंने अमिताभ जी को कभी फ़ोन नहीं किया था। लेकिन एक रात को जब अमिताभ जी शूटिंग कर रहे थे बेंगलोर में, उनको फ़ोन आया और बताया गया उनको, तब तो मोबाइल नहीं थे, तो स्मिता पाटिल का आपके लिए फ़ोन आया है। तो बोले इस वक्त तो 2 बजे हैं। आई एम सरप्राइज्ड, आई एम शॉक्ड, हाउ कैन शी कॉल मी। और उन्होंने बोला हेलो, और स्मिता जी वहाँ से बोली मैं आई एम सॉरी, मैंने आपको इस वक्त कॉल किया। बोला नहीं नहीं नहीं, आपने तो कॉल किया, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अभी सपना देखा कि आपको कोई लाइफ का डेंजर है और आपका कोई ऐसे भयानक एक्सीडेंट होता है, तो मुझे सिर्फ यही बताना है कि आप प्लीज़ केयर कीजिए। और मेरे सपने, मैं कम ही देखती हूँ, लेकिन मुझे ये जैसे बड़ा अशांत कर रहा था, इसलिए मैं शेयर करें। अमिताभ जी ने उनको बोला थैंक यू वेरी मच, आई टेक केयर, आई लुक टू इट। और भाई और बहनों, आप हैरान हो जाएंगे, तुरंत ही बाद अमिताभ जी का एक्सीडेंट ये हुआ, जो पुनीत इसर जो उनके साथ एक फाइट सीक्वेंस में उन्होंने एक एक्चुअली कुछ ऐसे बॉक्स मारा या जो भी है, जो तो शूटिंग के दरमियान था, तो अमिताभ जी गिरे और वो टेबल के ऊपर जाके गिरे, जो कोना उनके अंदर एकदम पेट के अंदर चला गया और उनकी सारी इंद्रियां सब कुछ बाहर निकल गई। और डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब ये बचना बहुत मुश्किल है। 1 महीना 40 दिन उनकी रिपोर्ट आती रही बेंगलोर से, हॉस्पिटल से, और सारी दुनिया, नॉट ओनली इंडिया, द होल वर्ल्ड प्रेड फॉर अमिताभ बच्चन। यस माय डियर फ्रेंड्स, द होल वर्ल्ड यूनानिमसली उन्होंने पूजाएं की, मंदिरों में, चर्चेज में, मस्जिदों में एंड गुरुद्वारों में। एक साथ एक इंडियन के लिए इतनी प्रेयर्स कभी नहीं हुई थी, ये इनके लिए हुई थी कई साल पहले। तो इनको फिर बॉम्बे लाया गया, बॉम्बे, ताकि और स्पेशलाइज ट्रीटमेंट हो। और भाई और बहनों, आप तो जानते हैं वो निकल गए, क्योंकि ही इज़ अ फाइटर। वो बोलते थे मेरे यहाँ इतने छेदे थे, मेरे बॉडी में इतने शरीर में छेदे थे कि एक गोल्फ कोर्स बन सकता है। 18 होल्स होता है गोल्फ कोर्स में मिनिमम, तो मेरे तो 18 से भी ऊपर थे। ये तो मजाक में उन्होंने बोला, इन जेस्ट, बट इट इज़ ट्रू दैट ही केम अलाइव, विच वॉज अ मिरेकल। एंड like I say, he is a miracle man, you know. He does everything which is great. So ये ऐसे वापस लाइफ में आ गए। अब इन्होंने कभी भी कोई खराब काम नहीं किया है, नॉट बिफोर और इवन आफ्टर। देखिए, एक एक्टर इतना पॉपुलर, इतना गुड लुकिंग, इतना हैंडसम, वो भी कभी भी ऐसे नहीं देखा गया कि किसी हीरोइन के साथ इन्वॉल्व हो। और आप लोग वहाँ हंस रहे हैं, जिन लोगों को कुछ शायद पता है, कुछ सीनियर जो हैं, कि इनकी इन्वॉल्वमेंट पेपर्स में आने लगी अबाउट हिज इन्वॉल्वमेंट विद वेरी पॉपुलर स्टार दैट टाइम, रेखा जी।
अब रेखा जी के साथ जो इन्वॉल्वमेंट लिखी गई थी वो मीडिया में, तब सोशल मीडिया नहीं थी बट मीडिया थी, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, और उनको मसाला चाहिए था तो लिखा था। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अमिताभ बच्चन खुद आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और उन्होंने कहा कि मेरा ऐसे कोई चक्कर नहीं। जब एक इंसान खुद जब बोलता है ना कुछ, तो आपको मान लेना चाहिए। कहीं भी इवन सोशल मीडिया भी अगर लिखती है, इतनी अफवाहें लिखते हैं और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही है। प्लीज़ डोंट बिलीव एनीथिंग, ओनली बिलीव व्हेन द पर्सन कम्स प्रेजेंट एंड sees it, which is like हम बोलते हैं ना, seeing it from the horse's mouth, you heard it straight from the horse's mouth। अगर कुछ ऐसी बात होती है तो उसको मानिए। बाकी सब कोई अपना बिजनेस कर रहा है, सब कोई स्टोरी टेलिंग कर रहा है, सब कोई कमाना चाहता है, और जितना आदमी पॉपुलर उसके बारे में कुछ बोलो तो आपका इंस्टेंट व्यूज हो जाते हैं। मैं वैसे इसके लिए ये नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि अमिताभ बच्चन जी वाकई ही पूजने के काबिल हैं, लायक हैं। अब कभी इन्होंने गलत बात की नहीं है, और ये जो एंडोर्समेंट करते हैं आप देखेंगे इनके प्रोडक्ट्स हमेशा अच्छे होते हैं। ये जो भी प्रोडक्ट अच्छा होता है जिसमें लगता है कि ये हार्मफुल इफेक्ट नहीं है इसका इन एनी विच वे, तो ये एंडोर्स करते हैं। अब इसके भी बारे में एक बात बताता हूँ। ये एक बहुत पॉपुलर अमेरिकन सॉफ्ट ड्रिंक की ये एंडोर्समेंट कर रहे थे, ये एंड वन अनदर क्रिकेटर वेरी पॉपुलर, उनके साथ ये एंडोर्समेंट चल रही थी, विच वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट एड्स दैट टाइम। ही वॉज वेरी वेल पेड ऑल्सो, नो नीड टू से दैट। बट इनको एक फंक्शन में एक 8 साल की लड़की आके बोली, अंकल मैं आपकी फ़ैन हूँ, लेकिन आप जो ये सॉफ्ट ड्रिंक के लिए आप बोलते हो कि पीना चाहिए, क्या आपको लगता है ये अच्छा है पीना? तो उसने कहा क्यों बेटा? तो बोले नहीं, मेरी जो मम्मी है वो बोलती है बिल्कुल इसको नहीं पीना है, टीचर भी मेरी बोलती है नो यू शुड नॉट, मेरी प्रिंसिपल स्कूल की भी बोलती है ये नहीं पीना चाहिए बच्चे, आपको हेल्थ ड्रिंक पीना चाहिए, आपको फ्रूट जूसेस पीना चाहिए, लेकिन ये जो ड्रिंक है सॉफ्ट ड्रिंक इसको नहीं पीना चाहिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप क्यों करते हो? अगर मेरे को इसमें से फ़ायदा नहीं है, हमारे इंडिया के बच्चों को फ़ायदा नहीं है। अमिताभ जी एकदम चुप और गंभीर हो गए। उस बच्चे को बोलो बेटा थैंक यू, आपने ये जो बात बताई मुझे अच्छी लगी, और तुरंत अपनी सेक्रेटरीज को बुलाया और कहा कि मेरे को इस ऐड को मैं रिफ्यूज़ करता हूँ, मैं और कुछ नहीं करूँगा एंड आई वांट टू टेक इट आउट। तो कंपनी को जब बताया गया तो कंपनी कहे नहीं, इसमें तो हमारे बहुत पैसे लगे हैं एंड यू नो वी स्पेंट अ फॉर्चून। अमिताभ सेड आई विल पे ऑल व्हाट इज ड्यू फ्रॉम मी, इंक्लूडिंग इफ यू हैव anything over and above to take from me, also I'm willing to pay for all the expenses that you've gone, but I am not part of this campaign। तो अगर ये काम कर सकते हैं ये, और ये करीब 25 साल पहले, तो आप सोच सकते हो कि किस तरह का ये इंसान है। अब आप फिर भी बोलोगे कि एमजी मतलब महेश गुलानी जी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो भगवान की तरह, क्योंकि ये जो फ़ैन फॉलोइंग होती है वो तो सारे वर्ल्ड में, हमारे साउथ इंडिया में तो सबकी फ़ैन फॉलोइंग, जितने भी एक्टर्स हैं, रजनीकांत हुआ, एमजी हुआ, आर हुआ, एनटीआर हुआ, जयललिता हुआ, इन सब की फ़ैन फॉलोइंग इतनी है कि उनके मंदिर भी बने हुए हैं, उनकी बहुत सारी चीज़ें भी हैं वहाँ। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है। तो इस तरह तो वर्ल्ड में भी होता है कि आप खुदा बना देते हो किसी स्पोर्ट्समैन को, किसी सिंगर को, किसी एक्टर को। इवन अमेरिकन्स ऑल्सो वेरी इजली मेक अ गॉड आउट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, बट दैट्स ओके। वो टेम्पररी होता है, सब कुछ टेम्पररी होता है। जब तक आप न्यूज़ में हैं तब तक आप गॉड बने हुए हैं, लेकिन एक बार आपकी न्यूज़ जब हट जाती है तो आप गॉड नहीं होते। इसका मतलब वो जो फ़ैन फॉलोइंग थी, जब तक आप सीन में थे, जब तक आप पिक्चर्स में आ रहे थे, जब तक आप स्पोर्ट्स में थे, तब तक वो थी। जैसे अगर हमारे इंडिया में क्रिकेट इज अ रिलीजन, तो सचिन तेंदुलकर वॉज गॉड। टाइम मैगजीन ने लिखा ही इज़ द गॉड वॉकिंग ऑन अर्थ। सो लेकिन आज सचिन तेंदुलकर के बारे में इतना तो नहीं जाना जाता है, तो क्योंकि वो न्यूज़ में नहीं है। ही इज़ नॉट अ न्यूज़ मेकर टाइप्स, सो इफ़ यू डोंट हियर मच अबाउट हिम, यू डोंट सी हिम मच। अब और आ गए हैं लोग, तो यही बात होती है। बट गॉड लाइक क्वालिटी अमिताभ जी में है। और मैं आपको बताता हूँ कि ये सब जितने भी आइडल्स हैं या जिनको हमने गॉड की पोजीशन दी है, वो फेड आउट हो जाते हैं, या उन्होंने किसी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व थे, या कोई ऐसी बात थी जिसमें वो लोगों ने उनको अब कम समझा और भगवान जैसा ना समझा। लेकिन अमिताभ जी में अभी भी आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखेगी। एंड ही इज सो केयरफुल विद व्हाट ही सेज, with what he wears, with what he does and how he behaves। In fact जब इनको पूछा गया कि आप आराध्या को टाइम देते हैं, आप इतने बिजी हों, तो अभी कुछ हाल ही में प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि आराध्या को मैं टाइम नहीं देता हूं, बट बच्चे मैं क्या है कि आजकल क्या है कि ये मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स में वीडियो कॉल किया जा सकता है, तो वो जब स्कूल से वापस आती है, वो खुद भी बिजी है, तो वापस आती है तो मैं ज़रूर बात करता हूँ। तो इस ज़रिए सोशल मीडिया और वीडियो कॉल के ज़रिए हमारी प्रैक्टिकली 75% मीटिंग हो जाती है। मैं एज अ रूल मैं ज़रूर बात करता हूँ, तो वो हो जाती है। और बाकी
हम सैटरडे संडेज़ को मैं ज़रूर फैमिली के साथ ही स्पेंड करते हैं। तो ये बात भी उनमें है, यानी कि नॉट ओनली फॉर द वर्ल्ड, ही इज़ ऑल्सो फॉर हिज फैमिली, एंड इन द फैमिली दे स्पीक वॉल्यूम्स अबाउट हिम। मतलब वो तो सत्संग कर सकते हैं अमिताभ जी की बातें में बताने के लिए। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं कलकत्ते में रहता हूँ और सबसे पहला मंदिर कलकत्ते में बना है अमिताभ बच्चन जी का ही। अगर किसी इंसान, उत्तम कुमार को भी यहाँ बहुत लोग मानते थे, बहुत ऊंचा दर्जा देते थे, भगवान की तरह ही। बट अमिताभ बच्चन, अगर बंगाल में आज उनको ऑल बंगाल अमिताभ बच्चन फैंस एसोसिएशन ने उनके लिए एक मंदिर बनाया है, तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। और ये ओनली मंदिर ऑफ अमिताभ बच्चन, कलकत्ता में ये स्टार्ट हुआ है 20 साल पहले। जी हाँ, और मैं आपको एड्रेस भी बता सकता हूँ, 10A श्रीधर रॉय रोड, कुश्तिया, कोलकाता 39 में ये मंदिर है। जब भी आप कलकत्ते में आएँ, या आप कलकत्ते वाले लोग, आप ये मंदिर देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये इस तरह के मंदिर आप बहुत ज़्यादा देखेंगे आने वाले समय में। हाँ, अगर इस बीच में अमिताभ बच्चन जी जिस तरह अभी चल रहे हैं, अगर वैसे ही वो दुनिया में उनका तौर तरीका रहेगा, उनकी वाणी वैसी ही रहेगी, वो जो सुनते हैं अच्छा, बोलते हैं अच्छा, उनके ख्याल अच्छा, वो हमेशा एक अच्छी चीज़ ही की मेंटरिंग करते हैं, एंड ही इज़ अ रोल मॉडल, अगर वो कंटिन्यू होता है देन डेफिनेट। और मुझे नहीं लगता है कि अमिताभ जी इस पोजीशन में आते हुए अब ऐसे कुछ करेंगे, क्योंकि उनका बिहेवियर सुना है सेट्स में भी। अगर कोई मीनियल जॉब करता है, कोई लेबरर है, कोई जो कैमरा या लाइट जो हटाता है, उनसे भी उतनी ही इज्जत में बात करते हैं। बल्कि अगर वो लोग झुक जाते हैं, सर आप ये वो, तो अमिताभ जी उनको बोलते हैं प्लीज़ ऐसे मत करो, आप भी तो काम कर रहे हो, आप लाइट्स देख रहे हो, अगर आप लाइट्स ना दें हमारे फेस में तो हम एक्टर कैसे बन सकते हैं, लोग हमें कैसे लाइक कर सकते हैं। यानी कि उनको भी ऊंचा कर देते हैं और वो लोग इतना अच्छा फील करते हैं। आप किसी से भी पूछिए जो अमिताभ जी से मिले हैं, कभी भी उनमें वो बात नहीं है, फुटानी नहीं है, या वो अपने आप को खुदा नहीं मानते। हम तो देखते हैं आमतौर पे किसी को भी थोड़ा चढ़ा दो तो वो तो सचमुच अपने आप को भगवान मानते हैं, उनमें वो बात भी आ जाती है और आप इतना लाइक नहीं करते हो इस तरह की। चलिए, तो अमिताभ जी में मैं समझता हूँ कि वो क्वालिटीज़ जो सब कुछ हैं उनमें भगवान बनने की। मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है 10 साल बाद, 20 साल बाद, आज उनकी उम्र 80 साल हो गई है। मैं ये आई विल टेक दिस ओकेजन ऑफ टेलिंग श्री अमिताभ बच्चन जी दैट ऑन 11th October is your birthday, was your birthday, and happy birthday to you, and may you live a very good and healthy life, may you live up to 100 years। लेकिन अमिताभ जी किसी न किसी दिन तो अपना शरीर ज़रूर त्यागेंगे और हमारे बीच फिर भी रहेंगे किसी न किसी तरह। तो मैं कहता हूँ कि तब देखिए उनके कैसे मंदिर बनते हैं, उनकी कहानियाँ कैसी स्प्रेड होती है, उनकी बातें इस तरह बताई जाएंगी। एंड स्टोरी टेलर्स तो आपको मालूम है बहुत जन है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो ये बात इनके फेवर में जाएगी कि ये गॉड लाइक हैं। और आज ये पूछिए जाते, इनको माना जाता है एज गॉड ऑल ओवर द वर्ल्ड। Everyone speaks with respect when you take a name of Shri Amitabh Bachchan. I don't want to say Amitabh because, it's disrespecting a man of that caliber. ये सबके साथ नहीं होता है, इनके साथ होता है। इनके सामने में आते ही आपको पता नहीं क्या जादू हो जाता है, उनका एरोमा ही ऐसे। 10 points why I feel that Amitabh is, Mr. Bachchan is different and should be revered as a man walking but like God. Right. एक तो बिग बी को बिलीफ है, ही बिलीव्स। एक बिलीफ होना, एक अपने अंदर बिलीफ सिस्टम हो तो वो आपको कहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है। ही बिलीव्स ही कैन डू व्हाट ही कैन डू एंड एट द बेस्ट with his best abilities, and he does it. He stands out, simply stands out, whatever he is doing. If he was only singing a song also, that also stands out, though he doesn't consider himself a singer, or he speaks something good about anybody. No comparison. Or when he rattles off some poetry, और कोई भी अपने पिताजी की लिखी हुई कोई भी ऐसी बात हो, तो जो वो करते हैं वो कोई उनके सामने में किसी का भी मुकाबला नहीं है। तो पहला बिलीफ है। दूसरा है एक्शन। वो बोलते नहीं है सिर्फ, वो करते भी हैं। मैं एक एक बात को बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं बताऊंगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आपको बोरिंग लगेगा। तो फर्स्ट इज बिलीफ, सेकंड इज एक्शन, थर्ड इज डिसिप्लिन। बहुत डिसिप्लिन है। अगर वो बोलेंगे मैं सेट पे कल मैं 10 बजे पहुंच जाऊंगा, यू बेटर बी रेडी एट 10। द जेंटलमैन इन हिज कार विल एंटर दैट स्टूडियो और वेयरएवर यू आर शूटिंग एट 10, मे बी इवन बिफोर। या it can be 10, 11, 12. He's not that early morning types, but when he's called at a certain time, ये पहुंच जाएंगे उस टाइम। तो इनमें डिसिप्लिन है, एफर्ट है, ये एफर्ट करेंगे। इनको जो भी करना है उनकी बेस्ट एफर्ट दिखेंगे आप, 100% एफर्ट। परसिस्टेंस इनमें कूट के है, यानी कि फोकस। ये जो करेंगे ये फोकस्ड माइंड से। ये जब सीन करते हैं तो बोलते हैं 5-10 मिनट मुझे अकेला छोड़ दो,
वो क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं और कमिटेड तो हैं ही। ऐसे नहीं कि आपकी पिक्चर में नहीं चलेगी या मुझे स्टोरी इतनी अच्छी नहीं लगी या मुझे लग रहा है कि ये मज़ा नहीं आ रहा है तो ये एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट देंगे, नहीं, ही इज कमिटेड, ही विल गिव हिज बेस्ट, यू विल नेवर सी एनीथिंग रॉन्ग, यू नो। इनका एटीट्यूड तो आपको पता है कितना अच्छा होता है, यू नो, रैशनल एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है खराब भी हो। कई लोग हैं एक्टर्स, यू नो, मेल और फीमेल, जो अपना एटीट्यूड नेगेटिवली दिखाते हैं, यू नो, लाइक एज इफ आई एम अनटचेबल। नो, नॉट विद द बिग बी, एटीट्यूड इज परफेक्ट। अब ये मेरा जो है 7वां जो है वो है कैरेक्टर। इनका कैरेक्टर, आप कभी भी इन कैरेक्टर के पॉइंट आउट नहीं कर सकते हो कि श्री बच्चन जी ये देखिए गलत काम कर रहे हैं। कोई है अभी जो वीडियो देख रहा है जो ऐसे बोल सकता है? नहीं ना। अगर आप मेरे को सब बातों में एग्री कर रहे हो तो बस यही मेरे लिए काफ़ी है, थम्स अप। आप लाइक कर रहे हो मेरी हर बात तो ऐसे कीजिएगा, और अगर लगे मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लाइक इस तरह। और मैं चाहता हूँ मेरे सब्सक्राइबर बेस भी बढ़े। मैं बहुत हाई फाई टाइप्स नहीं हूँ। आजकल जो वीडियोस करते हैं प्रोफेशनल्स, उनकी म्यूजिक भी आप सुनोगे तो डन 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 डन, फिर आप उनके विजुअल देखोगे तो वाह दे रियली। बट मैं उस तरह अट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं जो भी बोलूँ सब्सटैंशियल बोलूँ, अच्छा बोलूँ, एविडेंस बेस्ड बोलूँ, मेरे वही अच्छा लगता है। इफ़ यू इम्प्रेस, आई लाइक इट दैट वे। मेरा 8th है पॉइंट जो अमिताभ जी में है वो है सैक्रिफाइस। वो सैक्रिफाइस करते हैं, सैक्रिफाइस करने के लिए वो तैयार है। सैक्रिफाइस कौन करता है? जो अपना कंफर्ट नहीं देखता है। हाँ, आप कई एग्जाम्पल्स ऐसे दे सकते हो कि मैंने ये सैक्रिफाइस किया, मैं 10 बजे आ गया था, मैं 6 बजे मेरे को बुलाया सवेरे मैं आ गया था। अरे नहीं, वहाँ तो तेरा कंफर्ट जोन है क्योंकि पैसे तो तुझे मिल रहे हैं। विदाउट यू नो हैविंग ऑल द कंफर्ट्स यू स्टिल सैक्रिफाइस, इन विच एवर वे यू सी इट। 9th है क्रिएटिविटी। आपको हर चीज़ में अपना कुछ देना चाहिए। हाँ, वो क्रिएटिविटी होगी ना तभी इट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम अदर्स। आपको अलग तो होना ही है ना, और द बिग बी अलग तो है ही ना। नॉट सिर्फ हाइट की वजह से, आवाज़ की वजह से या एक्टिंग की वजह से। वो कुछ भी करे, आप देखोगे कुछ भी करें, कॉमेडी भी करेंगे ना तो आपको इतनी हंसी आएगी कि क्या मज़ा आ जाएगा। हाँ, जो जबकि वो उनका फोटे नहीं है। तो क्रिएटिविटी में बेस्ट है भाइयों बहनों। मैंने लास्ट देखा है उनमें जो है, मतलब मैंने जो पिन पॉइंट किए जो मेन होते हैं, और वो लास्ट वाला जो है वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड है कि आप ये बात मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं, मैं तो तुच्छ हूँ, आई एम जस्ट अ टाइनी स्पेक इन द सी शोर, you know, it's a huge world, I am just something which is not even counted, and he does that. And the gratitude that the big B has is actually the cherry on the cake. वही चीज़ है जो इनमें है जो सब में नहीं होती। और मैं समझता हूँ मैंने आपको इनफ रीजंस दी, और मैं ये होल्ड करता हूँ कि मैं आने वाले समय में ये जानता हूँ कि जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, जितने जन वर्ल्ड में हैं जो अमिताभ बच्चन को जानते हैं या पढ़े हैं या उनके बारे में सुनेंगे फ्यूचर में, वो ये बात मानेंगे कि अगर दुनिया में कोई था या कोई है जो भगवान लायक है, यानी कि जो पूजने लायक है, वो है श्री अमिताभ बच्चन। अब मैं अपनी बातों को, अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और ये कहते हुए कि अगर मेरा वीडियो लाइक करें तो आप लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा, बेल बटन को भी आप प्रेस कीजिएगा, और मैं चाहता हूं कि आप इसको शेयर करिए अगर अच्छा लगा हो अपने यारों, दोस्तों, मित्रों, फैमिली मेम्बर्स, या जो ग्रुप में हैं, या जैसे थोड़ा बहुत भी आप जानते हो। अगर आपको लगा कि मैं अच्छा बोलता हूं, मैं सही बोलता हूं, और आपके कहीं ना कहीं दिल में लगता है, तो ये करिएगा, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाइएगा, और मैं फिर हाजिर हूँगा एक दूसरे वीडियो के साथ। तब तक शब्बा खैर, खुश रहिए, एंड डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।